आज हम लोग बच्चों जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से जैव नियंत्रण करते हैं। जैव नियंत्रण मीन्स बायोलॉजिकल कंट्रोल, या कह सकते हो मतलब कुल मिलाकर के जो दूसरे जीव होते हैं उनकी किस प्रकार से लाइफ साइकिल को या लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करते हैं। देखो, जैसे आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का उपयोग कीटनाशक, शाकनाशक, पीड़क नाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में करने से मनुष्य और अन्य प्राणियों तथा वातावरण या पर्यावरण को हानि पहुंचती है। ठीक है, रोग जनक होते हैं वो पादपों, पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि ऑर्गेनिज्म के उपयोग से अगर हम रोग नियंत्रण करते हैं तो वो बायो कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग करते हैं वैक्सीनेशन, टीका लगता है तो टीका जो है वो जीवधारियों से बनता है, सूक्ष्म जीवों से बनता है, और वो जो शरीर में लग जाता है तो शरीर की ग्रोथ अपनी अलग होती रहती है और बॉडी में कोई भी रोग नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके विभिन्न रसायनों से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। जैसे आप देखिए, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का क्या नुकसान होता है। जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं दवाइयों का, उससे क्या नुकसान होता है। रासायनिक पीड़क नाशी हानिकारक व लाभदायक पीड़कों में भेद नहीं कर पाते हैं। मतलब लाभदायक है या हानिकारक है वो सब पे ही अपना असर दिखाएगा। इनके प्रयोग से अनेक लाभदायक कीट, परागणकर्ता जो होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, उन तक की भी मृत्यु आती है। जैसे मान लो कुछ कीट जरूरी होते हैं जो परागण करते हैं, अगर हम जब स्प्रे करेंगे तो हानिकारक के लिए करेंगे, लेकिन वो लाभदायक को भी कोई मर्डर कर देंगे तो वो जो है खत्म हो गया। इससे लाभदायक वाला काम नहीं हो पाएगा। विषैले और अत्यधिक हानिकारक होते हैं केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स मुख्य रूप से शाकनाशियों के प्रयोग से मृदा यानी मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। इनसे वायु भी प्रदूषित होती है और जल, मिट्टी, वायु तीनों का ही प्रदूषण होता है। पीड़कनाशी सब्जियों, फलों, खाद्यान्नों को भी दूषित कर देते हैं और इनके प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये आप ध्यान रखें। इसलिए जब भी कोई चीज बाजार से ली आती है तो उसको अच्छी तरह से धो करके ही प्रयोग किया जाता है। अधिक जैव विविधता इकोसिस्टम को स्थायी व स्थिर बनाती है। मतलब जितने भी इकोसिस्टम में अलग अलग वैरायटी के जीवधारी होंगे, पादप, जंतु, कीट, ये सब वो परजीवी, सूक्ष्म जीव, तो वो जो है इकोसिस्टम को क्या करता है, बहुत अधिक स्थायी और स्थिर बनाता है। इन रसायनों के प्रभाव से अनेक जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इकोसिस्टम क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। मतलब जब एक प्रकार की प्राणी की जरूरत है और वो अगर खत्म हो जाए तो उसकी वजह से जो हानि पहुंचेगी वो मतलब कहने की बहुत नुकसानदायक होती है। कुछ कीटनाशी जैव अपघटनीय नहीं होते हैं, जैसे डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, वो जैव अपघटनीय नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जैव नियंत्रण की विशेषताओं के बारे में। तो इतना आपने समझ लिया होगा। जो हमने लिखा है इसको आपको हमने
डिस्क्राइब कर दिया। अब जो नीचे लिखी बात जैव नियंत्रण की विशेषताएं, थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं। जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक परभक्षण यानी कि हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो प्राकृतिक परजीवन की मदद ली जाती है। इसमें न केवल इसमें जो है बल्कि संश्लेषित रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। पैरासाइट्स प्रीडेटर्स का जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमारे लिए जो है फायदा रहेगा। जैविक खेती में मतलब विश्वास रखने वाले कह सकते हो, किसानों का विश्वास है, जो मानते हैं वो कि जैव विविधता इकोसिस्टम के स्वास्थ्य की पोषक होती है। मतलब जितने वैरायटी होंगी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म की, उतना ही इकोसिस्टम कैसा होगा, हेल्दी होगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाने में थोड़ी रोजाना एक चीज खाते हैं, बदल बदल खाते हैं, ताकि हमारा शरीर को हर प्रकार का पोषक तत्व मिल सके, ऐसे समझ लीजिए आप। अधिक जैव विविधता किसी भी इकोसिस्टम को अधिक स्थिर और अधिक सस्टेनेबल यानी कि वहनीय बनाती है। जैविक खेती का यह मूल सिद्धांत है, यानी आप जानते हैं ऑर्गेनिक खेती होती है, उसमें केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स का यूज करते हैं, चाहे वो डेड हो या लिविंग हो। पीड़कों का पूर्णतः उन्मूलन उसमें नहीं होता है। उनका एक नियंत्रण योग्य संतुलन स्तर हमेशा बना रहता है। किसी भी जीव का पूर्ण तरह से उन्मूलन अवांछनीय मतलब जरूरी नहीं है। मतलब हर प्राणी की वहां पर कहना चाहिए सम्मान रहेगा, चाहे नुकसानदायक हो हानिकारक हो, लेकिन वो कीट को मारेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हमने टमाटर की खेत लगाई और उस पर कीड़ा लग गया, तो कीड़ा जो है वो फसल को बर्बाद कर देगा, ठीक है, बात मानते हैं। लेकिन अगर आप जो है उसको कम करने वाले कुछ ऐसे दूसरे उस परजीवी को यूज कर दें, तो वो परजीवी जो है टमाटर की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसको नुकसान पहुंचा देगा कीट को, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति इनके लिए लाभकारी प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स के लिए भी घातक होती है। यह स्थिति प्राकृतिक ताने बाने और प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाती है। ऑर्गेनिक खेती होती है से रासायनिक पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है, समझ रहे हो, केमिकल्स का कम नहीं होता है। जैविक खेती जो होती है ये मतलब ऐसी भूमि पर करते हैं जहां पर कृषि भूमि पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवधारियों से आमना सामना होता है। बायो कंट्रोल जो है के तरीके से विकास के लिए सभी प्रेडेटर्स, पेस्टिसाइड्स, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी आहार ग्रहण करनी करी विधियां होती हैं और उनका एनवायरमेंट, ये सब स्टडी करना पड़ता है। नाम लिखा है फाइटोफोथोरा पॉमीगोरा, ये कवक है। इससे प्राप्त जैव खरपतवारनाशी DEVINE का उपयोग नींबू प्रजाति के बगीचों में मोरिनिया खरपतवार की वृद्धि को कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। तो ये जो देख रहे हैं आप फाइटोफोथोरा पॉमीगोरा नामक कवक से प्राप्त पहला क्या है, जैव खरपतवारनाशी क्या नाम है, डिवाइन का उपयोग नींबू प्रजाति के बगीचों में मोरिनिया खरपतवार की वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फिर जो है आगे ट्राइकोडर्मा एक मुक्त जीवी कवक है जो अनेक पौधों में रोग जनकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तंबाकू, नीम आदि से प्राप्त पेस्टिसाइड्स कीट और कृमि की लगभग 200 जातियों की वृद्धि को रोक सकता है ये। ठीक है, ट्राइकोडर्मा
लेडी बर्ड बीटल कॉक्सिनेला, यह पौधों के पीड़क यानी एफिड्स का कंट्रोल करता है। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों का नियंत्रण करती है। कवक ब्यूवेरिया बेसियाना कुछ अन्य कवकों की आबादी को कंट्रोल करता है। बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है जिसे थुरियोसाइट कहते हैं। ये जीवाणु शुष्क बीज के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है। इनके छोटे छोटे पैकेट बाजार में मिलते हैं और इनको पानी में मिलाकर भेद फसलों पर छिड़का जाता है। फसलों के वृक्ष, वृश्चिका आदि पर इनका छिड़काव अत्यंत प्रभावशाली होता है। ये कीटों के अलावा कीटों की लार्वा द्वारा खा लिए जाते हैं। लार्वा की आहार नाल में विष के मुक्त होने पर ये मर जाते हैं, यानी लार्वा मर जाते हैं। इनसे केवल लार्वी मरती हैं, कीट जो है प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखें, तितली जैसे दिखने वाले कीट लार्वाओं को मारने में इनका प्रयोग किया जाता है। बीटी कपास आप नाम सुना होगा, इसी सिद्धांत पर विकसित की गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ। बाकी अब देखिए बैक्यूलो वायरस, एक ही होती है बैक्यूलो वायरस। तो होता क्या है, अधिकांश बैक्यूलो वायरस जीनस न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस के सदस्य होते हैं। ये कीटों व अन्य आर्थ्रोपोड्स के जैव नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं। इनके जैव नियंत्रण में प्रयोग करने के ये फायदे भी हैं। देखिए आप, वायरस स्पेसिफिक होते हैं। सभी वायरस केवल लक्ष्य यानी कि जो हानिकारक जाति होती है, लक्ष्य प्रजाति को ही प्रभावित करते हैं। अन्य कीट इससे अप्रभावित रहते हैं। हुआ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित पीड़क प्रबंधन। इसके द्वारा लाभकारी कीटों के संरक्षण में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्र में वायरस का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग विशेष महत्व का होता है। इनका मनुष्य तथा अन्य पक्षियों व पेड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब लास्ट है, आप देखेंगे क्या है, जैव नियंत्रण के लाभ। वो थे बैक्यूलो वायरस। पहला क्या है, इनमें विषाक्त पदार्थ प्रयोग नहीं होता है। नो पॉइजन सब्सटेंस रिलीज, यानी विषैले पदार्थ इनमें नहीं होते हैं। ये इको फ्रेंडली विधि द्वारा काम करते हैं, अर्थात पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तीसरा है, जैव नियंत्रण से संश्लेषित रासायनिक पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम रहती है। यानी कि ये जो है, इनकी आदत पड़ती है कि पौधे को ई स्प्रे या केमिकल देना पड़ेगा। ये पीड़कों का पूर्ण उन्मूलन नहीं करती है, लेस इरेडिकेशन, बल्कि उनका एक नियंत्रण स्तर बनाए रखती है, कंट्रोल लेवल, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता नहीं है। जैव विविधता अपनी यथावत बनी रहती है, मतलब हर एक प्राणी जरूरी है। जैव नियंत्रण एक प्रजाति विशिष्ट नियंत्रण है। इसका कारण लाभकारी कीटों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे माइक्रोस्पोरिडिया, कॉक्सीडिया का उपयोग टिड्डा, कीट लार्वी, वॉल वीवल आदि की आबादी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसलिए क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसमें बचा है आपके सीवेज ट्रीटमेंट। इट विल बी टेकन इन द लास्ट टॉपिक, ओके।